अगर आपका भी बैकग्राउंड बीकॉम, एमबीए या फिर इंजीनियरिंग इन बीटेक है तो आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। देख सकते हैं 5 वैकेंसीज निकली हैं टर्शरी सेल्स इंचार्ज के लिए और अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए 2 निकली हैं। अमूल जो है अमूल वन ऑफ द बेस्ट एंड टॉप फूड सेक्टर में इंडस्ट्री है इन इंडिया, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेटिव इंडस्ट्री इन फूड सेक्टर। और इसमें देख सकते हैं जो टाइटल्स हैं, जो मतलब पोस्ट हैं, एक तो अकाउंट असिस्टेंट की है, दूसरी है टर्शरी सेल्स इंचार्ज की है। हम इस वीडियो में सब कुछ देखेंगे क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड क्या आपका सिटी से रहने वाला है एंड क्या आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अमूल की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे आप करियर सर्च करेंगे। करियर के बाद आपको यहाँ पे करंट वैकेंसीज शो हो जाएंगी। सबसे पहले अकाउंट असिस्टेंट है, नंबर ऑफ वैकेंसीज देख सकते हैं 2 आई हैं। आपकी लोकेशन रहेगी गुवाहाटी या फिर इम्फाल। और जो आपका एक्सपीरियंस रहने वाला है देख सकते हैं 2 से 4 साल का आपका एक्सपीरियंस मिनिमम रहेगा। अगर आपने कोई बैकग्राउंड में अगर आपको कोई एक्सपीरियंस है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं इसका सीटीसी बहुत ही अच्छा है, मतलब 50 से लेके 80 लाख तक आपका सीटीसी रहने वाला है, यानी आपका 60 से लेके 80,000 तक आपका मंथली सैलरी रहने वाली है फॉर अकाउंट्स असिस्टेंट के लिए। और एक्सपीरियंस मैं आपको बता चुकी हूँ 2 से 4 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। लोकेशन गुवाहाटी इम्फाल रहेगी। और जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करें तो कैंडिडेट शुड हैव वर्किंग नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कमर्शियल नॉर्म्स का पता होना चाहिए, टैक्सेशन एंड गुड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स एंड इंक्लूड प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट्स, बिलिंग एंड अकाउंट्स पेबल, परचेज। ये सब आपको बेसिक जो कंप्यूटर एंड अकाउंटिंग्स में नेसेसिटी होती है वो आपको पता होना चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि जो कैंडिडेट की प्रोफाइल जो है वो क्या होना चाहिए। आप देख सकते हैं द कैंडिडेट शुड बी ग्रेजुएट इन कॉमर्स। अगर आपके पास कॉमर्स है, बीकॉम है या फिर एमकॉम है या फिर एमबीए भी है तो भी आप एलिजिबल हैं विद मिनिमम 2 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। एक तो आपके पास ग्रेजुएट बीकॉम मिनिमम आपके पास होनी चाहिए, और अगर आप मास्टर्स हैं, एमकॉम है तो भी आप एलिजिबल हैं, एमबीए है तो भी आप एलिजिबल रहेंगे। और मिनिमम मिनिमम आपका 2 साल का वर्क होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। द ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन शुड बी रेगुलर। एक तो वो रेगुलर रहने वाली है। आप अगर पार्ट टाइम करेंगे तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे इस पोस्ट के लिए। एंड फुल टाइम कोर्स रहेगा विद मिनिमम 50% मार्क्स। आपके मिनिमम 50% मार्क्स होने चाहिए इन ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। और जो एज होनी चाहिए शुड नॉट बी मोर देन 30 ईयर्स। कैंडिडेट विद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड एंड जॉब एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड। अगर आपका अच्छा एकेडमिक रिकॉर्ड रहा है तो आपको प्रेफर किया जाएगा। एनी डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस शैल बी एन एडेड एडवांटेज। और यहाँ पे आपको एडवांटेज में मिलेगा अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस तो आपको डिज़ायरेबल माना जाएगा इस पोस्ट के लिए और आपको आपको प्रायोरिटी दी जाएगी देन अदर कैंडिडेट्स। Candidates should be well versed with MS Office package, especially MS Excel and Word. Candidates who have knowledge of SAP FI and SAP SG will be preferred. तो आपको सब कुछ यहाँ पे देख सकते हो, जब कैंडिडेट की प्रोफाइल होनी चाहिए मिनिमम आपको ये सब पता होना चाहिए। और आप देख सकते हैं ग्रेजुएशन के लिए अगर आपके पास एजुकेशन की बात करें, ग्रेजुएशन है तो बीकॉम होने चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन एमकॉम कुछ भी है तो आप एलिजिबल रहेंगे। और देख सकते हैं विद रिम्यूनरेशन फॉर द क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। और आप यहाँ पे नेगोशिएट भी कर सकते हैं, आप अपनी जो भी आपके सीटीसी पर एनम सैलरी आप नेगोशिएट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस। एंड नेक्स्ट हम बात करेंगे जो नेक्स्ट पोस्ट है वो नेक्स्ट है टर्शरी सेल्स इंचार्ज की पोस्ट है। 5 वैकेंसीज आई हैं। लोकेशन है कोलकाता, खड़गपुर एंड मालदा एंड सिलीगुड़ी। और मिनिमम एक्सपीरियंस आपका 1 साल होना चाहिए और देख सकते हैं 1 से 3 साल का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। लोकेशन आपके बता चुकी हूँ, कोलकाता हो सकता है, खड़गपुर हो सकता है, मालदा हो सकता है, सिलीगुड़ी हो सकता है। और आपका जो सीटीसी रहने वाला पर एनएम वो 5 लाख से लेकर 6 एलपीए तक रहने वाला है। और जो जॉब डिस्क्रिप्शन है, the candidate will be responsible for sales and distribution function for a range of products at any of our branch location across India। तो आपको कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है across India, operating one of our 4 distribution highways
fresh, frozen, and chilled ambient in a specific geography. He or she will be responsible for prospecting, qualifying, and negotiating, strategizing, and business development for given area. His/her access will be measured by the degree of business critical goals. आप देख सकते हैं जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्लूड्स हैं, तो आपको सेल्स प्लानिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लॉजिस्टिक, डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट, टर्शरी मैनेजमेंट, प्रोडक्ट प्रमोशन, न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, अचीवमेंट ऑफ सेल्स एक्सेट्रा, आपका ये सब हो सकता है जॉब डिस्क्रिप्शन। और कैंडिडेट की प्रोफाइल की बात करें तो आपको जो कैंडिडेट का जो एक प्रोफाइल होना चाहिए वो आपके फर्स्ट क्लास ग्रेजुएट होना चाहिए, यानी डिसिप्लिन विद फुल टाइम एंड 2 years पोस्ट ग्रेजुएशन इन मैनेजमेंट विद सेल्स एंड मार्केटिंग स्पेशलाइज इन फर्स्ट क्लास। एक तो आपके पास डेयरी टेक्नोलॉजी होनी चाहिए ग्रेजुएशन में, या तो आपके पास फूड टेक्नोलॉजी होना चाहिए, एंड दे शुड बी हैव मिनिमम 1 to 2 years ऑफ एक्सपीरियंस इन FMCG सेल्स एक्सपीरियंस। और ग्रेजुएशन है तो मैं बता चुकी हूँ बीटेक होना चाहिए इन डेयरी टेक्नोलॉजी या फिर बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी। और आपके पास अगर एमबीए है तो भी आप वेल एंड गुड हैं, तो भी आप एलिजिबल हैं। और मार्केटिंग में आपकी एमबीए होनी चाहिए फॉर दिस पोस्ट। तो ये थी आज की वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।